हाँ बेटे, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा मैं अच्छा। दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रश्न करिए बेटे, क्या पूछना चाह रहे थे? मेरा बेटा एक तो 1.5 साल से जो है बेड पर है, और एक मेरे पास पूरा व्यापार, आज पूरी फैक्ट्री बंद है, कोई पैसा नहीं है फाइनेंस में। लेनदार जो है मारने के लिए तोड़ रहे हैं। मनोस्थिति भी डिस्टर्ब है आपके बेटे की? हाँ जी, मनोस्थिति डिस्टर्ब है, ब्रेन में गड़बड़ी है आपके बेटे के? हाँ जी। ब्रेन में हाँ हाँ। गड़बड़ी है कि नहीं? हाँ बेटे, हाँ हाँ हाँ। और परेशानियों ने तो चारों तरफ से आपको घेर रखा है मेरे बेटे। शत्रु अलग परेशान कर रहे हैं, रोग अलग परेशान कर रहा है, और आर्थिक स्थिति भी आपकी जो है कमजोर हो रही है। सभी तरफ से आय के स्रोत में जो है ब्रेक लग गया है आपके। ये सभी पूर्ण सत्य है या नहीं बेटे? मिस्टर, आय के स्रोत भी नहीं है कोई। हाँ बेटे, आय का स्रोत भी कोई नहीं है, फैक्ट्री बंद है एकदम। हाँ हाँ। और इन सभी परिस्थितियों से मुक्ति पाकर के शुभ फल की प्राप्ति हो, मनोस्थिति ठीक हो, आप सभी घर पर के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, रोग से मुक्त हो, निरोगी काया प्राप्त हो परिवारजनों का, तो इन्हीं सभी शुभ फल की प्राप्ति हेतु माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या भोलेनाथ की भक्ति करके ही आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में स्वयं कर्म करके मनुष्य आगे बढ़ना तो चाहता है, बढ़ भी जाता है, किंतु जितनी स्पीड से वो बढ़ता है उतनी स्पीड से नीचे भी आ जाता है बेटे। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, ईश्वर भगवत भक्ति प्राप्त करके जो धन अर्जन करते हैं, भगवान की कृपा से मेहनत करके कर्म करके जो अर्जन करते हैं, उनमें सदैव शुभ फल की प्राप्ति, और वह धन, वह सम्मान, प्रतिष्ठा, वह काया सदैव शुभ फल की प्राप्ति कराती है। यानी कि जब निरोगी काया होगी, शरीर में कोई रोग नहीं होगा, जीवन बाधाओं से मुक्त रहेगा, शत्रुओं से मुक्त रहता है, तो फिर जीवन में सर्व शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं ऐसा लगने लगता है। भगवत भक्ति, ईश्वर भक्ति ही जीवन में शुभ फल प्राप्त करा सकती है बेटे। तो ये कब तक कष्ट खत्म हो जाएगा और कैसे हो सकता है? संपूर्ण कष्ट समाप्त होने के लिए कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैंने बोली कि मैं मंत्र बोल रही हूँ आपका कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप स्वयं को मैं मार्ग बताऊंगी, उस मार्ग पर चल करके शुभ फल और सुख की प्राप्ति करनी है बेटे। मैं केवल मार्ग बताने वाली हूँ, सुख प्राप्ति के लिए कर्म आपको ही करना है। आप जीवन में स्वयं के कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म करेंगे, तो भगवत भक्ति करके, भगवान की आराधना करके, माता रानी की आराधना करके आपको शुभ फल आप स्वयं प्राप्त करेंगे। चलना आपको ही है, हम मार्ग बताने वाले केवल हैं। हाँ जी, बताइए। और भगवान की भक्ति करके पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव के कारण ही मनुष्य इस जन्म में दुख भोगता है बेटे, और सुख पूर्व जन्म का, प्रारब्ध का ही भोग काल प्रत्येक प्राणी मात्र, प्रत्येक मनुष्य भोगता है। सुख और दुख सब पूर्व जन्मों के कारण। और पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का जब प्रभाव मनुष्य भोगता है, तो फिर वो सुख के इतना सुख उसे प्राप्त हो जाता है कि फिर वो भगवान को भी भूल जाता है। भगवान अगवान नहीं होते, कहता है सभी से, भगवान अगवान नहीं होते, कर्म करो फल मिलेगा, बस कुछ नहीं होता। और खुद तो अंधकार में धीरे धीरे जा रहा है, इसका ध्यान नहीं देता, लेकिन दूसरों को यही सजेश देता है कि भगवान अगवान होते नहीं। जब वो स्वयं गड्ढे में गिर जाता है, तब उसको लगता है कि नहीं, भगवान होते हैं, भगवान को भजना चाहिए, हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है। आप विद्वान व्यक्तियों में आपका नाम आता है, आपकी गिनती आती है विद्वान जनों में, लेकिन अभी इतनी ज्यादा परिस्थिति गड़बड़ हो गई है कि बुद्धि काम ही नहीं कर रही है आपकी। अच्छा सोचने में बुद्धि सामर्थ्यवान नहीं हो पा रही है, क्रोध आ रहा है,
राजयोग में वृद्धि नहीं हो पा रही है। अपने स्वयं के कर्मों के अनुसार आपने सब कुछ सुख और धन संपदा सभी कुछ प्राप्त किया है, लेकिन आपके धन संपदा में नजर लग गई अपनों की ही। अधिक विश्वास आपने अपनों पे किया, जिन्हें आप अपना जीवन का पार्टनर मान रहे थे, उन्हीं पार्टनर ने आपको दिक्कत कर दिया, बुरी नजर लगा दिया। लगाया कि नहीं बेटे? तो उनका जो स्वभाव हो गया, उनका मन जो हो गया आपके लिए शत्रुता में परिवर्तित हो गया है, और उनकी शत्रु बुद्धि परास्त होकर के आपके लिए मित्रता में परिवर्तित हो और आपके जीवन में सुख और सौभाग्य के मार्ग खुले। तो आपको भगवत भक्ति, भगवान शिव की आराधना, बगलामुखी देवी की आराधना आप दीक्षा लेकर के करें। माँ भगवती सर्व शत्रुओं की बुद्धि को परास्त करके मित्रता में परिवर्तित कर देती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आज तो फैक्ट्री में ताला लग चुका है। माँ भगवती की कृपा से, आपकी भक्ति के प्रभाव से, मैया की कृपा जागृत अवस्था में आकर के आपको वो पुनः वही सुख प्राप्त हो सकता है जो आप पहले भोग रहे थे सुख। और इस विषम परिस्थिति से तत्काल मुक्ति पाने के लिए माँ भगवती के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करें। अपने हृदय से माँ भगवती के श्री चरणों में अपनी व्यथा को कहें, अपनी यथा को कहें और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। साधक सिद्ध महापुरुषों से जुड़ करके आप यह कार्य करेंगे, आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी।